वहीं आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक के बाद अमित शाह कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में क्या बातचीत हुई, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई? देखिए अनिकेत, जिस तरह से अमित शाह जो पूर्वी क्षेत्र की जो बैठक थी खत्म होने के बाद अब भाजपा के कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं उनको बुलाया गया है गेस्ट हाउस और उनके साथ मंथन चल रहा है। आपको बता दें 2024 को ध्यान में रखते हुए एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। अमित शाह चुनाव को लेकर मंथन करेंगे, अपने जो कोर कमेटी के मेंबर है उनसे हाल चाल लेंगे, क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, किस मुद्दों पे ध्यान ज्यादा देना है, क्या कुछ करना है, उन सभी तमाम जो मुद्दे हैं जो कि 2024 में जिसे लेकर आगे जाना है, 2024 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाना है, उन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत होगा। अमित शाह दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से 2024 को लेकर तैयारियां भाजपा जोरों शोर से कर रही है, अमित शाह बैठक कर रहे हैं कोर कमेटी की। इस बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, प्रेम कुमार है, सुशील मोदी है, रविशंकर प्रसाद है, ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो पहुंचे हुए हैं और बंद कमरे के अंदर कोर कमेटी की बैठक चल रही है और वहां पे पूरी तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग किया गया है। उस बैठक के ना ही किसी के पास कोई तस्वीर आ रही है क्योंकि वो गुप्त रूप से वो बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के ये बैठक काफी अहम होने वाली है। जिस तरीके गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और तमाम जो बिहार के बीजेपी के बड़े नेता है वो भी वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के विशेष तौर पर इस पर चर्चा हो रही होगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात है 2024 को लेकर भाजपा अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। अब चुनावी साल भी अब शुरू होने वाला है। इसके बाद से अब जो 2024 आएगा इसको लेकर चुनावी पूरा साल रहेगा और अभी से इसकी हलचल हो शुरू हो गई है और बीजेपी पहले से हर चीज की एक तैयारी करती है, हर एक बिंदु पे देखती है, जांचती है, परखती है और इसी कड़ी में बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए और बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी कमर कसना चाह रही है क्योंकि नीतीश कुमार के इस बार हटकर, नीतीश कुमार से अलग हटकर चुनाव लड़ना है। इसलिए भाजपा पूरे तरीके से को मजबूत होना चाह रही है और कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ना चाह रही है जिससे भाजपा को मुंह की खानी पड़े चुनाव में। इसको लेकर अब पूरे तरीके से गणित और मापदंड है पूरे तरीके से तैयार हो रहा है क्योंकि पिछली बार चुनाव भाजपा नीतीश कुमार के साथ लड़ी थी और इस बार बिना नीतीश के साथ चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ही। लेकिन इसको लेकर अब अमित शाह इस बैठक में जो बड़े नेता हैं भाजपा के, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जो कमी है उसको लेकर चर्चा होगी और अपने जो कोर कमेटी के जो सदस्य मेंबर हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि किन चुनाव विषय को लेकर 2024 में चुनाव में जाना है, क्या कुछ लेकर जनतों मुद्दा है बिहार में जिस पे बातचीत करना भाजपा के लिए बेहद जरूरी हो, चाहे विशेष राज्य के दर्जा हो, चाहे कोसी डैम हो या तमाम जो चीजें हैं उस चीज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर भी काफी बातचीत होनी है, जैसे कि राम मंदिर हो गया, तमाम जो विषय है उन सभी विषय को लेकर बिहार भाजपा भी इस पूरी तरीके मुखर तरीके से बात करती रही है, उस विषय को उठाती रही है। लेकिन अमित शाह के मंत्र देने के बाद और भी मजबूती बिहार भाजपा को मिलेगा और बिहार भाजपा में स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन विषयों को ज्यादा फोकस करना है। और अमित शाह लगातार बैठक में जो 1 घंटे का जो बैठक है इसमें अपने जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनसे हालचाल लेंगे और फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी चीज बातों पे जायजा लेंगे। अनिकेत, जिस तरीके से ये कोर कमेटी की बैठक चल रही है, कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद बिहार में चुनावी जो है बिगुल बज जाएगा। जिस तरीके से ये बैठक काफी अहम हो रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बीजेपी यहां पर चुनाव की तैयारियां लगी हुई है, तैयारियों में बीजेपी का चेहरा कौन हो सकता है या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए फिलहाल अभी तो बीजेपी इस तरह की कोई निर्णय में नहीं पहुंची है, लेकिन भाजपा का एक पहले से परंपरा रहा है कि वो चेहरे के हिसाब पहले नहीं करती है ऐसे राज्यों में, लेकिन जो चुनाव लड़ने हैं वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही भाजपा चुनाव लड़ेगी और 2024 हो या 25 हो, तमाम जो 2 साल विधानसभा लोकसभा जो चुनाव है ये
प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी लड़ना है। अभी तक भाजपा नहीं मुख्यमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा, इस निर्णय पे अभी नहीं पहुंची है और प्रधानमंत्री को आगे करके भाजपा पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा का चुनाव होगा उस समय भी भाजपा प्रधानमंत्री के चेहरे पे और हिंदुत्व के ऐसे मुद्दे पे लेकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। अंकित, प्रिंस, यहाँ पर बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं। यहाँ पर बिहार में अपोजिशन को घेरने के लिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार ने बयानबाजी की थी, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, जिस तरीके से आपने कहा हिंदुत्व को लेकर के, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व को लेकर के चुनाव में इसको अब खासा इस्तेमाल करती है। इस बार जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उद्घाटन किया जाना है, उसको भी यहाँ पर ढाल बना के जिस तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ेगी बीजेपी इस बार। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से सबसे बड़ी समस्या है पलायन और इसके साथ ही आप अपराध की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, लेकिन इन सभी मुद्दों से कहीं न कहीं बीजेपी पूरे देश लेवल पे यानी कि एक तरह से पूरे मास लेवल पे हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाएगी और हिंदुत्व में राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जस्ट जनवरी में लगभग इसका उद्घाटन होना है और उसके बाद चुनावी साल जो शुरू हो जाएगा उस जनवरी से, और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में भाजपा घूमेगी और अपनी प्रचार प्रसार करेगी। लेकिन बिहार में अपराध, एजुकेशन, स्वास्थ्य और पलायन ऐसे तमाम जो मुद्दे होंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी मतलब महागठबंधन सरकार को यहाँ पे घेरेगी और साथ में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर हमेशा बार बार सवाल खड़ा करती रही है भाजपा की, भ्रष्टाचार को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो, उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर बार बार सवाल खड़ा करती रही है और उसी मुद्दे के साथ सहारे नीतीश कुमार को भी घेरने का काम करती है भाजपा की। नीतीश कुमार भी अपराध के गोद में जाकर बैठ गए हैं, भ्रष्टाचारियों के मतलब साथ दे रहे हैं। इसके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार को भी भाजपा अड़े हाथों लेती है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के कारण ही नीतीश कुमार को भाजपा अड़े हाथ लेती है और उनके कारण ही कि नीतीश कुमार की जो दोस्ती हुई है लालू फैमिली से, कहीं न कहीं अपराध को नीतीश कुमार बिहार में फिर से जंगल राज 2 की वापसी करवाना चाहते हैं। चाहे जिस तरह से अपराध घोटाले है, पुराने जो चारा घोटाला, उसको लेकर बार बार तीखी मतलब की बहस हो जाती है, तीखी बयान दे देती है भाजपा की। जिस तरह से नीतीश कुमार पहले जेल भिजवाए लालू प्रसाद यादव को, फिर अब लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर फिर से बिहार में वही अपराध और वही भ्रष्टाचार को फिर जन्म देने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। जी प्रिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है और आने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है।